हेलो, वेलकम टू डी स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मैथ्स कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन क्लासेस में। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ आप सभी लोग बीएससी, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक, बीटेक, आईआईटी एंड 11th टू 12th क्लास के जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं उन सबको यहाँ क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फॉर ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? तो मैं इसके डेफिनेशन से पहले आप सभी से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस के डेफिनेशन से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो सीक्वेंस है क्या? इसका मीन्स होता है एक अरेंजमेंट होता है। सीक्वेंस मीन्स होता है एन अरेंजमेंट। किस तरीके का अरेंजमेंट है ये? ऑफ नंबर इज ए डिफाइनाइट ऑर्डर। डिफाइनाइट ऑर्डर ये अरेंजमेंट है डिफाइनाइट ऑर्डर का। उसके कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स हमने उन्हीं रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले इसको कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास A1, A2, A3 और ये डॉट 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 इन्फिनिटी etc। तो ये क्या होता है? इस तरीके का अरेंजमेंट क्या कहता है? सीक्वेंस होता है और ये टर्म्स होते हैं, जैसे ये A1 into, ठीक है। तो ये क्या है? ये टर्म्स हैं। ये क्या है? टर्म्स। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर। लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट। माना कोई एस एक नॉन एम्प्टी सेट है। ए फंक्शंस हुज डोमेन इन द सेट एन, हुज डोमेन समझे इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर एंड हुज इज ए सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ एस। तो ये चीजें आपको कैसे क्लियर होंगे? यदि मैं कहूं कि हमारे पास कोई सेट है, कैसा सेट है? सेट है सेट किस तरीके का है? एफ सेट एन टू आर। एन क्या है? यहाँ नेचुरल नंबर का सेट है। कैसा सेट है? नेचुरल नंबर का। और मैपिंग कहाँ तक हो रही है? उसकी रियल नंबर तक। रियल नंबर तक। तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है। ये क्या है? सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब इसको मैं और डिफाइनेट करूं। अब ये चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी आपके, और क्लियर आ जाते हैं। तो 11th 12th क्लास में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट और फंक्शंस में आपने पढ़ा होगा। यदि n नेचुरल नंबर का है तो 1 2 इस तरीके से होंगे, n तक जाएगा। ठीक है, यदि इनका सबसेट बने x सबसेट R, तो ये क्या हो जाएगा? x1 x2 इस तरीके से x3 डॉट 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 xn। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? ये क्या कहलाता है हमारे पास? एक सीक्वेंस कहलाता है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की। उसके बाद हम सीक्वेंस को समझे, और सीक्वेंस में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक दो एग्जांपल देते हैं। 1 सेकंड। सीक्वेंस में और एग्जांपल देते हैं सीक्वेंस में। सीक्वेंस में और एग्जांपल देते हैं। सीक्वेंस में एग्जांपल कैसे होते हैं? जैसे 1 8, ठीक है, 27 64 डॉट डॉट डॉट। तो आप इसको देखोगे कि ये 1 की पावर 1 ले लो, 2 ले लो, ये हो गया 2 की पावर 3, ये हो गया 3 की पावर 4, और ये हो गया आगे। मतलब इस तरीके का हमारे पास सीक्वेंस बनता चला जाएगा। तो ये n की पावर n के रूप में चला जाएगा। ठीक है,
तो ये कैसा सीक्वेंस हो गया, इस तरीके का सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस एस एन इक्वल, ये कोई हमारे पास एस एन इक्वल दे रखा, तो हमारे पास ये एस एन, और सीक्वेंस को ऑलवेज डिनोट करते हैं इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक मैंने आपको बताया। और भी सीक्वेंस में काफी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरीके का ये भी एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस को आपने समझा। उसके बाद हम बात करते हैं रेंज के, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। रेंज ऑफ ए सीक्वेंस क्या है? द सेट ऑफ ऑल discrete terms, the set of all discrete terms of a sequence is called the मैं सीधा इसको पहले ही, जैसे मैंने पीछे सीक्वेंस के लिख के और मैंने मतलब आपको डिस्क्राइब की, चाहता तो मैं इसे भी ऐसे कर देता, पर मुझे मतलब आपको लाइव क्लासेस के लिए एज ए लाइव क्लासेस जैसे मैं ले जाऊंगा इस तरीके के कॉन्सेप्ट के लिए करते हैं। तो रेंज क्या है? द सेट ऑफ ऑल डिस्क्रीट टर्म्स ऑफ, इसमें टर्म्स की बात है, यहाँ टर्म्स हैं, एलिमेंट्स की बात नहीं की गई, इसमें क्या है? टर्म्स हैं, नॉट एलिमेंट्स। तो क्या हुआ? द सेट ऑफ ऑल, सेट किस तरीके का है? डिस्टिंक्ट टर्म्स का, जुड़े हुए टर्म्स का, ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस के, इज कॉल्ड द रेंज। जैसे एस एन इक्वल, जैसे सेट हो गया, कोई सेट है, उसके टर्म्स हैं, क्या है? S1, S2, S3, ये टर्म्स जितने में ये रेंज है। क्या है ये? रेंज है। जैसे एग्जांपल लें -1 की पावर n। अब यहाँ आप देखोगे -n की जगह मैं जब वैल्यू पुट करूंगा, n की जगह 1, 2, 3 इस तरीके से वैल्यू पुट करता चला जाऊंगा, तो हमारे पास जो टर्म्स बनेंगे वो आएगी, एक बार -1 आएगी, एक बार 1 आएगी, एक बार -1, एक बार 1, ठीक है, एक बार फिर -1, तो एक बार +1 आएगी, एक बार -1, और ऐसे टर्म्स आते चले जाएंगे। तो रेंज जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 से और 1 के बीच की रहेगी, ठीक है। जितने भी टर्म्स बने वो देखो, ये टर्म्स हैं, ये है SN1, SN2, SN3, तो ये टर्म्स तो है। तो टर्म्स का जो रेंज है वो कितनी है? -1 है और 1 है, इनके बीच के लिए तो सब ये टर्म्स है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ टाइप ऑफ सीक्वेंस की बात करेंगे। सब सीक्वेंस की बात करते हैं थोड़ा सा। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और कॉन्सेप्ट बताने के लिए टाइप ऑफ सीक्वेंस में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको और डिस्कस करते हैं। एक सेकंड। टाइप ऑफ सीक्वेंस की बात होती है ना, मैं बात कर रहा हूं इसमें अब टाइप ऑफ सीक्वेंस, टाइप ऑफ सीक्वेंस, टाइप ऑफ सीक्वेंस की जो बात कर रहा हूं, तो देखो इसमें टाइप ऑफ सीक्वेंस में आप देखोगे, सबसे पहले मैं बात करता हूं कांस्टेंट सीक्वेंस की। तो कांस्टेंट सीक्वेंस में क्या होता है कि जो हमारे पास सीक्वेंस की जो n टर्म्स है वो क्या हो, जैसे इस तरीके से नहीं समझे हो तो देखो ऐसे, ए सीक्वेंस Sn defined as Sn equal A, कहने का मीन्स क्या है?
ऑल कहने का मीन्स क्या है, ये n बिलोंग्स करता हो नेचुरल नंबर को, ठीक है। कहने का मीन्स क्या है इसका, यदि मेरे पास कोई सीक्वेंस है Sn, तो आप इसके जो टर्म्स हैं a या इस तरीके से या 1 1, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस का मीन्स है कि टर्म्स जो हैं Sn1 Sn2 Sn3, इन सभी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, a है, यहाँ a ले लिया, यहाँ a ले, और ये क्या है, ये भी इसके सबके, ये Sn1 की वैल्यू है Sn2, Sn1 इक्वल Sn2, तो ये क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जो है क्या है, यहाँ इक्विवेलेंट है। अब बात करते हैं, यदि मैं कहूँ दो सीक्वेंस हमारे पास हैं और उनको इक्वल सीक्वेंस कहें, इक्वल सीक्वेंस कब होंगे, हमारे पास एक तो सीक्वेंस Sn है और एक है Tn, और मैं कहूँ ये दोनों इक्वल हैं, कब होंगे इक्वल, ये इक्वल तब होंगे जब इनके दोनों के जो n टर्म्स हैं दोनों इक्वल हो जाए। तो Sn इक्वल Tn फॉर एवरी n प्लस टू n, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसीक्वेंस की। तो सबसीक्वेंस क्या है, देखो ये सब पॉइंट्स आपको मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, और इसके बाद में मैं कन्वर्जेंट है, डिवर्जेंट है, बाउंडेड है, इन सब चीजों के ऊपर वन सभी पॉइंट्स क्लियर करूंगा, तो आप सभी को ये डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैं आशा करता हूँ। हमारे पास सबसीक्वेंस क्या होता है, लेट Sn बी एनी सीक्वेंस, हमारे पास Sn कोई सीक्वेंस है, इफ n1 ये टर्म्स हो गए, n2 डॉट डॉट n के तक, ठीक है, n के तक ये टर्म्स हो गए हमारे पास, v a strictly engaging of positive integers, तो इनका कहने का मीन्स है कि जो i की जो वैल्यू है वो j से ग्रेटर देन हो, कहने का मीन्स है कि ni की जो वैल्यू है ग्रेटर देन हो nj से। तो जैसे स्ट्रिक्टली इंगेजिंग होता हो जिस सीक्वेंस के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास सब सीक्वेंस कहलाता है। जैसे Sn1 Sn2, ठीक है, डॉट 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 Sn के डॉट 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 के, तो ये क्या हुआ, हमारे पास सब सीक्वेंस हुआ। अब सब सीक्वेंस की कुछ एग्जांपल लेता हूँ और उससे ये आपकी डाउट क्लियर होगा कि सब सीक्वेंस है किस तरीके का। जैसे मैंने कोई सीक्वेंस ले लिया, Sn इक्वल ले लिया 1 0, स्ट्रिक्टली का मींस क्या होता है, 1 0 1 इस तरीके का ले लिया, ठीक है। और इन्होंने कहा, मैंने कहा कि जो सीक्वेंस है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स का है, तो n1 की जो वैल्यू है स्मॉल देन है किससे, n2 से, n1 की वैल्यू स्मॉल देन है n2 से, ठीक है। अब n3 से इस तरीके से, मतलब ये हमारे पास कोई सीक्वेंस दे दिया, तो n1 इक्वल कितना हो गया 1, n2 इक्वल हो गया 3, n
3 इक्वल हो गया 5, ठीक है। तो ये मतलब पहले हमने लिखा S1 इक्वल 1, S2 इक्वल 0, S3 इक्वल कितना 1, S4 इक्वल कितना 0। तो ये तो हमारे पास हो गए सीक्वेंस के, और इसके टर्म्स की बात हुई तो ये टर्म्स के ऊपर क्या दिया हुआ है कि पॉजिटिव गैस होल है, पॉजिटिव वाली बात हो रही है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास जो सीक्वेंस बना है, सब सीक्वेंस बना वो इस तरीके का बना 1 1 1, ठीक है, एक तरीके से कांस्टेंट सीक्वेंस। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, कांस्टेंट सीक्वेंस। और भी एग्जांपल लेते हैं, ये डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा तो और एग्जांपल लेते हैं इसका, एक सेकंड। जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस है 2 3 5, ठीक है, 7 11, इस तरीके के किसी नंबर का एक सीक्वेंस दे दिया। अब ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये सीक्वेंस है, ठीक है, आप देखोगे कि इसके पहले टर्म्स n1 इक्वल कितना है 2 है, n2 इक्वल क्या है 3 है। इस तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती जा रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, सब सीक्वेंस हो गया। और इस तरीके से मतलब नेचुरल नंबर का कोई ले लो तो ये क्या है, सब सीक्वेंस है। अब मैं जैसे अब इसमें सब सीक्वेंस में मैंने अब तक तो ले लीजिए एग्जांपल, अब मैं इसमें थोड़ा सा हटके एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस दे दिया 7 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, इस तरीके का हमें कोई सीक्वेंस दे दिया। अब देखो इसमें n1 टर्म्स तो 7 है, n2 टर्म्स कितने हैं 3 है, n3 टर्म्स है 15, इस तरीके से हमें टर्म्स दे दी। n4 इक्वल कितनी है 11 है, इस तरीके से टर्म्स है। आप देखो कि 7 3 15 11, ये क्या है, ये पहले है 7 है, उसके बाद फिर 3 आ गया, फिर है 15 है, फिर 11। अब यहाँ तो पहले डिस्केज हुआ, फिर यहाँ इंकेज हुआ, फिर डिस्केज हुआ, तो इंकेज और डिस्केज दोनों हो रहे हैं। और ये क्या हो गया, ये नॉट स्ट्रिक्टली इंकेजिंग हो रहा, मतलब इंकेजिंग भी हो रहा और डिस्केजिंग भी हो रहा, दोनों हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉट सब सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये चीजें आपके डाउट्स यहाँ तक का क्लियर होंगे। यदि किसी को कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी वो हेल्प करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।